की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना एक ऐसी महिला का है जो अपने पति के दोस्त के प्यार में अपने पति और अपनी सास को स्लो पॉइजन देके मार देती है। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल वर्ल्ड क्राइम में स्वागत है। मुंबई के सांताक्रूज के एक एरिया में एक फैमिली रहा करती थी। फैमिली के मुखिया थे कमलकांत शाह। यह एक बिजनेसमैन थे। 2010 में इनकी शादी हुई थी। इनकी शादी काजल नाम की एक महिला से हुई थी। इनके 2 बच्चे भी हुए। परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था। कमलकांत अपनी माँ और बीबी बच्चों के साथ रहते थे। 7 या 8 साल बाद कमलकांत और उनकी बीबी काजल के रिश्तों में खटास आने लगी। फिर आए दिन झगड़े होने लगे। 2022 के शुरुआत में झगड़ा इतना बढ़ा कि काजल अपने दोनों बच्चों को लेके अपने मायके चली जाती है। अब कमलकांत यहाँ अपनी माँ के साथ अकेले रहने लगे। लेकिन थोड़े दिनों के बाद काजल वापस कमलकांत के घर आ जाती है। जून में वह घर आती है और सांताक्रूज में रहने लगी। जून और जुलाई ठीक बीतता है, लेकिन फिर अगस्त की यह बात है। 21 अगस्त को अचानक कमलकांत के पेट में दर्द उठता है और यह दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। जब इनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो इन्हें बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, लेकिन उनका दर्द कम नहीं हुआ। 13 सितंबर को उनका मेडिकल रिपोर्ट आया जो डॉक्टरों ने किया था। तो रिपोर्ट देख के डॉक्टरों के होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और बताया कि एक पेशेंट है जिसका नाम है कमलकांत, उसकी एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट हमें हैरान कर रही है। मामला कुछ गड़बड़ है, आप इसकी जांच कीजिए। तो लेकिन पुलिस की टीम हॉस्पिटल पहुंचती है और डॉक्टरों से बात करती है। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि देखिए, हमें इनका ब्लड टेस्ट किया था और इसमें 2 रिपोर्ट ऐसी हैं जो नॉर्मल नहीं होनी चाहिए। इनमें एक रिपोर्ट जो थी वह आर्सेनिक की और दूसरी रिपोर्ट जो थी वह थी थैलियम की, और ये दोनों रिपोर्ट बढ़ी हुई थी। तो पुलिस ने कहा कि इससे क्या होता है। तो डॉक्टरों ने कहा कि हमें लगता है कि इन्हें आर्सेनिक और थैलियम अलग से दिया जा रहा है जिससे कि इनकी मौत हो जाए। लेकिन पुलिस इस मामले को हल्के में लेती है और इस रिपोर्ट को आने के 6 दिन बाद ही, यानी 19 सितंबर को कमलकांत की मौत हो जाती है उसी बॉम्बे हॉस्पिटल में। अब जब मौत हुई तो डॉक्टर ने उसी पुलिस को फिर फ़ोन करके बताया कि मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन आप लोगों ने कुछ नहीं किया। अब कमलकांत की मौत हो गई है। अब पुलिस वालों के कान खड़े हो जाते हैं। कमलकांत के मौत के बाद तो अब यह मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया और इधर कमलकांत का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया। उसमें भी यही था कि इनके शरीर में आर्सेनिक थैलियम की मात्रा तय मात्रा से अधिक थी और यह अपने से नहीं हो सकता, जरूर किसी ने इसे बाहर से दिया है। अब क्राइम ब्रांच ने मामले की तफ्तीश शुरू किया। तो सबसे पहले फैमिली से पूछताछ शुरू किया गया तो पता चला कि अगस्त में ही कमलकांत की मां सरला देवी की भी मौत हो चुकी है। तो अब उनकी बेटी से पूछा गया कि सरला देवी की मौत कैसे हुई, तो उसने बताया कि माँ की मौत भी ठीक भैया की तरह हुई थी। मेरी माँ को भी अचानक पेट में दर्द उठा और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। घर वालों ने सरला देवी की मौत को एक आम मौत मानकर शांत हो गए। अब जब पुलिस ने जांच की और यह बात सामने आई तो कि अगस्त में ही, यानी कमलकांत की मौत से महीने भर पहले ठीक उसी तरह से उनकी मां की भी मौत हो चुकी थी। तो क्या इन दोनों मौतों में कोई रिश्ता है? अब पुलिस को इस सवाल का जवाब ढूंढना था। और यह सब कौन कर रहा है? पुलिस
को ये भी पता लगाना था। पुलिस कमलकांत की बहन से बात की तो बहन ने कुछ चीज़ें बताई। उसने कहा कि उनके भाई और भाभी में अक्सर झगड़ा हुआ करता था, लेकिन जब उसकी भाभी जून में लौट कर आई और उसके बाद से ही अगले 2 महीने में ही माँ और भाई की मौत हो गई। और उसने यह भी बताया कि जब भाई एडमिट थे तो उनकी भाभी घर के पेपर, इंश्योरेंस, बिजनेस और पैसों के बारे में पूछा करती थी। तो मुझे अजीब लगता था कि जिस महिला का पति हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी पत्नी को उसकी कोई चिंता नहीं थी, बल्कि उसके पैसे और प्रॉपर्टी की वह जानकारी पूछा करती थी। तो पुलिस को काजल पर शक होता है, तो वह काजल की कुंडली खंगालती है और जब काजल के कॉल डिटेल निकाले गए, उसमें एक नंबर मिला और इस नंबर पर कमलकांत से भी बात हुआ करती थी। जिस शख्स का नंबर मिला उसका नाम था हितेश जैन, और जब हितेश जैन के बारे में पता किया गया तो पता चला हितेश जैन कमलकांत का बचपन का दोस्त है। तो पुलिस यह सोचने लगी हितेश जैन और काजल का क्या रिश्ता है। हितेश का घर भी आना जाना था, तो पता चला कि हितेश और काजल की अक्सर बात हुआ करती थी और धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे और इनमें प्यार हो गया। तो काजल को पता था कि उसके पति के पास बहुत पैसे और प्रॉपर्टी है और उसकी बहन की शादी हो चुकी है, तो घर में कमलकांत और उसकी माँ ही है। तो क्यों ना कमलकांत और उसकी माँ दोनों को रास्ते से हटा दें, तो ये सारे पैसे और प्रॉपर्टी, बिजनेस उसका हो जाएगा। और उसने हितेश के साथ मिलकर एक साजिश रची और हितेश से कहा कि मुझे अपने पति और सास का कत्ल करना है और दुनिया वालों को पता न चले कि यह एक कत्ल है। इस कत्ल पर खुद डॉक्टर मुहर लगाए कि उनकी मौत बीमारी से हुआ है। अब हितेश ने आर्सेनिक और थैलियम का प्रबंध किया और वह यह सब काजल को देकर कहा कि अब तुम अपने घर जाओ और पति के साथ फिर से अच्छी तरह से रहो। और अब यह दोनों चीज़ें जूस में, चाय में या फिर पानी में मिलाकर थोड़ी थोड़ी मात्रा में देना शुरू किया, क्योंकि आर्सेनिक और थैलियम का कोई रंग या स्वाद होता नहीं है, इसलिए उन लोगों को कुछ पता नहीं चला। जून में से देना शुरू किया। उसकी सास बुजुर्ग थी, तो उन पर इसका ज़्यादा असर हुआ और वह 1 महीने में ही मर गई। अब उसका एक काम हो चुका था और अब बस उसका पति बचा था। वह भी धीरे धीरे बीमार पड़ रहा था और उन्होंने मात्रा और बढ़ा दिया और कमलकांत की मौत हो गई। तो 7 महीने से प्लानिंग, इस बात की 7 महीने से प्लानिंग थी और 2 महीने में धीरे धीरे उसने 2 लोगों को मार दिया। उसकी यह सोच थी कि कमलकांत का कई इंश्योरेंस थे, उसका बिजनेस था जिससे उसे बहुत पैसे मिलेंगे और वह अपने प्रेमी हितेश जैन के साथ इन सारे पैसों पर राज करेगी। अगर पुलिस इस मामले को पहले संज्ञान में ले लेती तो शायद कमलकांत बच जाता, क्योंकि कमलकांत को उसकी बीवी काजल हॉस्पिटल में भी जूस में थैलियम और आर्सेनिक की मात्रा पहले से और ज़्यादा बढ़ाकर देने लगी थी ताकि कमलकांत की मौत जल्द हो जाए। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।